आज की इस भौतिक दुनिया में जहाँ लोगों के पास सारे साधन हैं, अंतरिक्ष की यात्राएं हो रही है, लोग चंद्रमा और मंगल तक पहुंच चुके हैं, लेकिन क्या उन्हें सबसे बेसिक चीज शांति प्राप्त हुई है? तो उसका जवाब है नहीं। और आज की कहानी ऐसे ही एक व्यक्ति की है जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से कैसे रामदास बनता है। चलिए शुरू करते हैं। उन्नीस सौ 60 के दशक का अमेरिका, जहाँ पर तेजी से बदलाव हो रहे थे, जहाँ की युवा पीढ़ी ज्ञान की नहीं बल्कि अनुभव की तलाश में थी। और ऐसी ही हलचल के केंद्र में थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रिचर्ड रॉबर्ट। योग, ध्यान, साधना ये सब बकवास हैं। असली चीज है विज्ञान, जिसकी ताकत पूरी दुनिया देखेगी। जो कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ा नाम थे। उनके पास गाड़ी, बंगला, दौलत, शोहरत, नाम सब कुछ था, लेकिन उन्हें नहीं मिल रही थी तो मन में शांति। और उसी शांति को प्राप्त करने के लिए वो एक ऐतिहासिक रिसर्च कर रहे थे। एक ऐसी दवाई बना रहे थे जिससे कि उसे खाने के बाद लोगों को शांति मिले। ये दवाई वो एक प्रकार के LSD यानी कि ड्रग्स से तैयार कर रहे थे। बस कुछ दिन और, इसके बाद ये ड्रग पूरे विश्व में क्रांति ले आएगा। ना डिप्रेशन, ना स्ट्रेस। लेकिन बार बार कोशिश के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। उसके बाद उनके एक दोस्त ने उन्हें सुझाव दिया कि एक बार तुम इंडिया जाकर आओ, हो सकता है तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर वहां मिल जाए। लेकिन अपने अहंकार में मस्त रिचर्ड ने उनका यह सुझाव ठुकरा दिया। तुम्हें कम से कम एक बार तो इंडिया जरूर जाना चाहिए, क्या पता इससे तुम्हारा काम आसान हो जाए। अच्छा, तो मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर, मुझे अब अपने काम के लिए इंडिया जाना पड़ेगा। उनकी इसी भावनात्मकता और जल्दबाजी ने एक दिन अपने ही छात्र के ऊपर एक्सपेरिमेंट करवा दिया, जिससे उनके यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने उनको उस यूनिवर्सिटी से रेस्ट्रिकेट कर दिया। रिचर्ड, तुम्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से निकाला जाता है, जिसकी वजह है तुम्हारे ये गैर कानूनी परीक्षण। तुमने न सिर्फ इन गैर कानूनी ड्रग्स पर एक्सपेरिमेंट किया, बल्कि स्टूडेंट्स पर भी इनकी टेस्टिंग की है। अब प्रोफेसर के पास कोई काम नहीं था, लेकिन उनके अंदर वो जुनून अभी भी जिंदा था। उन्होंने अपने घर में ही लैब बना दी। लगातार 4 वर्षों तक उन्होंने प्रयास किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। 4 साल हो गए, लेकिन अभी तक मुझे वो रिजल्ट नहीं मिल पाया जो मैंने सोचा था। अंत में उन्हें अपने दोस्त की कही हुई वो बात याद आती। तुम्हें कम से कम एक बार तो इंडिया जरूर जाना चाहिए, क्या पता इससे तुम्हारा काम आसान हो जाए। फ्लाइट पकड़ते हैं और इंडिया की यात्रा शुरू कर देते हैं। सबसे पहले वो भारत की आध्यात्मिक नगरी काशी में पहुंचते हैं। काशी के घाटों और वहाँ की भीड़ भाड़ वाली जगह को देखकर उनके मन में विकार उत्पन्न होने लग जाते हैं। वो सोचते हैं कि क्या मैंने यहाँ आकर सही किया, क्या मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर यहाँ मिलेंगे। ऐसे सोच ही रहे थे, तभी उनकी नज़र एक विदेशी साधु पे पड़ती है जो अपनी तपस्या में लीन था। उसे देखकर वे सोचते हैं कि हो सकता है इसे पैसों की कमी हो, इसलिए ये यहाँ आकर साधु बन गया। इसी बीच में साधु अपनी तपस्या से उठकर अपनी चमचमाती कार की तरफ बढ़ता है। यह देखकर रिचर्ड दौड़ते हुए उसके पास जाते हैं और उसे अपनी समस्या के बारे में बताते हैं। तब वह विदेशी साधु कहता है, इसका उपाय मेरे पास नहीं है, लेकिन हो सकता है तुम्हें तुम्हारी समस्या का निवारण मेरे गुरु के पास मिल जाए, लेकिन मैं तुम्हें आज वहां लेकर नहीं जाऊंगा। इसकी यात्रा अपन कल करेंगे। प्रोफेसर रिचर्ड उसकी बात मान लेते हैं। होटल में विश्राम करते हैं। रात को उन्हें नींद नहीं आती। उनकी बीमार माँ जो अब इस दुनिया में नहीं थी, उसकी याद आती है। वो दुखी होते हैं। जैसे तैसे रात बीतती है। सुबह वो विदेशी साधु उनके पास आता है और दोनों एक लंबी यात्रा शुरू कर देते हैं। एक लंबी यात्रा के बाद वो उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत शहर नैनीताल पहुंचते हैं। नैनीताल के ही प्राकृतिक पहाड़ों के बीच में बसा एक सबसे सुंदर आश्रम, जिसे कैंची धाम के नाम से जाना जाता है, वहां पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही उन्हें चारपाई पे एक साधारण से वस्त्रों में एक बाबा बैठे हुए दिखाई देते हैं, जिन्होंने एक कंबल ओढ़ रखा था। वो थे नीम करोली बाबा। प्रोफेसर रिचर्ड देखते हैं कि सारे लोग उनको जाकर प्रणाम कर रहे हैं, उनके पास बैठ रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, लेकिन अपने अहंकार के मद में मस्त प्रोफेसर रिचर्ड ने उनको नहीं प्रणाम किया और नहीं नमस्कार किया। लेकिन जैसे उनके पास पहुंचते हैं तो बाबा ने उनको दूर से ही पहचान कर बोल दिया कि आओ रिचर्ड, रात को तुम बीमार माँ के बारे में सोचकर बहुत दुखी हो रहे थे। बेटा, कल रात तुम तारों को देखकर अपनी प्रिय माँ को बहुत याद कर रहे थे। प्रोफेसर रिचर्ड बिल्कुल शॉक हो गए। वो सोच रहे थे कि आज तक मैंने इंडिया में किसी को भी अपनी माँ के बारे में नहीं बताया, तो इन्हें कैसे पता चला। लेकिन फिर भी उनके अहंकार ने उनको झुकने नहीं दिया। वो सोचने लगे कि हो सकता है ये कोई संयोग हो। धीरे धीरे समय बीतता है। प्रोफेसर रिचर्ड उसी आश्रम में रुकने लग जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, लेकिन उन्हें वो शांति नहीं मिलती। एक दिन बाबा अपने आश्रम में बैठे हुए थे, तभी रिचर्ड उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि बाबा, मैंने अमेरिका में मन की शांति के लिए एक दवाई बनाई थी, लेकिन इससे कुछ समय की शांति मिलती है। बाबा उस दवाई को देखते हैं और पूरी की पूरी दवाई एक साथ खा लेते हैं। यह देखकर
प्रोफेसर रिचर्ड घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं कि अब तो बाबा के ऊपर हमला होगा, क्योंकि उन्होंने उस दवाई को इतनी मात्रा में खा लिया था कि अगर एक हाथी को भी दे दी जाए तो उसकी भी मौत हो जाए। लगातार 2-3 घंटों का समय बीत जाता है। 3 घंटों के बाद बाबा अपनी आंखें खोलते हैं। वो रिचर्ड से कहते हैं कि रिचर्ड, तेरी दवाई का तो मेरे ऊपर क्षणिक भी असर नहीं हुआ। मैंने 3 घंटों तक इंतजार किया। यह सुनकर प्रोफेसर रिचर्ड दुखी हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि मेरी सालों की मेहनत बर्बाद हो गई। तब बाबा उससे कहते हैं कि जिस शांति की तू तलाश कर रहा है वो शांति इन दवाइयों में, इस नशे में नहीं है। अगर तुझे असली शांति चाहिए तो भगवान का नाम ले। राम के नाम में जो शांति है वो शांति तुझे किसी और चीज से नहीं मिल सकती। बाबा की ये बात रिचर्ड के दिल में घर कर जाती है। वो पूरे मन से, श्रद्धा से मेडिटेशन करने लग जाता है। बाबा के आश्रम में महीनों तक मेडिटेशन करते हैं। जब बाबा उसकी इस भक्ति को देखते हैं तो उसे अपना शिष्य बना लेते हैं और उसे नया नाम देते हैं रामदास, यानी राम का दास। प्रोफेसर रिचर्ड अमेरिका जाते हैं। वहां पर आध्यात्मिकता को फैलाते हैं। अपनी एक पुस्तक लिखते हैं, बी हियर नाउ, और भविष्य में अमेरिका के सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। आज प्रोफेसर रिचर्ड हमारे बीच में नहीं है और नहीं बाबा नीम करौली, लेकिन उनकी ये कहानी हमें सिखाती है कि हम चाहे कितना ही प्राप्त कर ले, लेकिन असली शांति प्रभु के नाम में, राम के नाम में ही है।